relation R in set A is equal to this, given by first R is equal to A comma B, mod of A minus B is the multiple of 4. तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा है, हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं. A जो हमारा होगा वो होगा 0, 1, 2, 12 तक. ओके, क्योंकि इसमें दोनों तरफ इक्वल है इसलिए 12 तक जाएगा. अब हमारा जो R है वो ये होगा हमारा R में, हम R में ये लेंगे, A ये हो गया. ठीक है, R के हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं अभी. तो ये आएंगे 4,0 और 0,4, 5,1, 1,5, 6,2, 2,6 और ऐसे जो 4 के मल्टीपल्स होंगे वो आएंगे हमारे 12,12 तक. ओके, अब जो हमारा x, x है वो होगा mod of 4 minus 4 is equal to mod of 8 minus 8 is equal to mod of 12 minus 12 is equal to 0. ये सारे मल्टीपल ऑफ 4 हैं तो R is रिफ्लेक्सिव. ये भी थोड़ा सा लेंथी है, ये भी ऐसे ही जाएगा. इसका सिमेट्रिक देखते हैं. ये 9th के अभी फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है, ये सिमेट्रिक है 9th के फर्स्ट का. इसमें लिखेंगे हम मॉड ऑफ A माइनस B एंड mod of B minus A are multiple of 4. Okay, so A comma B belongs to R and B comma A belongs to R. So R is symmetric. And mod of A minus B and mod of B minus C are then mod of A minus C. Mod of A minus C are multiple of 4. Okay. A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. So A comma C belongs to R. R is transitive. ये क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है जिसमें हमें इसे इक्विवेलेंस प्रूफ करना है और इसमें जो फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट था उसमें 1 से रिलेशन बताना है. तो हम इसका पहले सेकंड का इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं. सेकंड में भी 2 क्वेश्चंस बने हुए हैं तो हम ये कर रहे हैं. इसका रिफ्लेक्सिव फाइंड करेंगे. A comma A, so A is equal to A, then A comma A belongs to R, so R is reflexive. सिमेट्रिक देखते हैं. A is equal to B and B is equal to A. So A comma B belongs to R and B comma A belongs to R.
So R is symmetric. Okay. अब ट्रांजिटिव देखेंगे. इसमें है A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. So A comma B and B comma C belongs to R, then A comma C belongs to R. So R is transitive. इसका हमने अभी सेकंड पार्ट तो कर लिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. अब हम इसमें ये जो सेकंड लाइन बोली थी यहाँ से, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस. ईच केस यानी जो फर्स्ट में था तो उसमें 1, 5 और 9 आएंगे, क्योंकि 1 - 5 4, क्योंकि वो मॉड लगा था. ओके. 1 - 9 8, तो वो भी 4 का मल्टीपल है. 5 - 9 4, वो भी 4 का मल्टीपल है. ये एक दूसरे से, इसमें 1 से रिलेशन आएगा. इसमें सेकंड केस जो है इसका होगा सिर्फ एक एलिमेंट 1, क्योंकि इसमें इक्वल का केस है तो 1 ही आएगा. इसमें बस ऐसे ही आंसर लिखना है. अब क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट करेंगे. एक चीज लिखनी है ना. इससे पहले ये क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है. इससे कुछ सेकंड क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था इसके लिए, जिसमें कि हमें सिमेट्रिक करना है और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होंगे, ऐसा करना है. तो हम सेम एग्जांपल लेते हैं कि R is 1, 2 and 2, 1 इन सेट 1, 2, 3. ओके. तो हम इसका रिफ्लेक्सिव देख रहे हैं. इसमें है 1, 1 does not belongs to R, so R is not reflexive. एक बार प्रूव हो गई कि रिफ्लेक्सिव नहीं है. सेकेंड, सिमेट्रिक. इसमें है 1, 2 belongs to R and 2, 1 belongs to R, so R is symmetric. ये हमारी हो गई एक सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव नहीं है. और ट्रांजिटिव देखते हैं अब. ओके. इसमें है 1, 2 and 2, 1 belong to R, but 1, 1 does not belongs to R, so R is not transitive. सेकेंड पार्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड पार्ट. इसमें है ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा, ऐसा प्रूफ करना है हमें. तो हम कंसिडर कर ले रहे हैं R is equal to A, B, A is greater than B. ओके. तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लिख ले रहे हैं A is greater than A, तो which is false, hence not reflexive. ओके. सिमेट्रिक देखते हैं. A is greater than B and but
रहे हैं हमें से, ए बी से बड़ा है तो बी ए से बड़ा नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। हमने दो चीज प्रूव कर दी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ये ट्रांजिटिव होगा। उसके लिए हम लिखेंगे ट्रांजिटिव A is greater than B and B is greater than C, then A is greater than C. Therefore, R is transitive. Okay? Therefore, R is transitive, not symmetric, not reflexive. थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 10, थर्ड पार्ट। इसमें प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, तो हम इसका आर कंसिडर करते हैं। ए कॉमा बी, ए इज फ्रेंड ऑफ बी, सो इसमें रिफ्लेक्सिव का पार्ट देखते हैं कि ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग करेगा आर, क्योंकि ए का फ्रेंड है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में हम देखते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए बी का फ्रेंड है, बी ए का फ्रेंड है, तो सिमेट्रिक हो गया ना। सो आर इज सिमेट्रिक। अब हम ट्रांजिटिव देखते हैं। ठीक है, इसमें है ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बट A comma C does not belongs to R, so R is not transitive. Not transitive. Okay. अब मैं ट्रांजिटिव के लिए एक बार स्पेशली ये बता दूं, जैसे मान लो कोई A है, वो B का फ्रेंड है, बी जो है वो सी का फ्रेंड है, तो जरूरी नहीं है कि ए सी का फ्रेंड होगा, हो भी सकता है, नहीं भी, चांसेस नहीं है, चांसेस है कि ये होंगे या नहीं होंगे, तो इसलिए वो ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट है रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, और ये सिमेट्रिक नहीं होगा ये प्रूफ करना है। इसके लिए हम आर कंसिडर कर रहे हैं ए कॉमा बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो रिफ्लेक्सिव देखते हैं। ए इज लेस देन इक्वल टू ए, विच इज ट्रू, सो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, हैंस रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक देखते हैं। ए इज लेस देन इक्वल टू बी, but B is not less than equal to A, hence not symmetric. ट्रांजिटिव देखेंगे इसका। ट्रांजिटिव में है A is less than equal to B and B is less than equal to C. Then A is less than equal to C, hence transitive. फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 10 का फिफ्थ पार्ट है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। हमें इसमें आर मानना है। ए कॉमा बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए और बी को हम सपोज करते हैं फीमेल, ये कंडीशन हम अपने हिसाब से ही रखते हैं। तो ए is not a sister of A. A is not a sister of A, क्योंकि कोई अपनी खुद की सिस्टर नहीं हो सकता है, तो R is not reflexive. सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, ये रिफ्लेक्सिव के लिए था।
सिमेट्रिक है, इसमें A, B belongs to R and B, A belongs to R. तो R is symmetric. ये अब ये यहाँ इसलिए हुआ है क्योंकि हमने सपोज किया दोनों फीमेल होंगे तो दोनों सिस्टर हैं, तो A B की सिस्टर है, B A की सिस्टर है, इसलिए अपोज करेंगे तो ये है सिमेट्रिक. अब इसके लिए ट्रांजिटिव देखते हैं. ट्रांजिटिव है A, B belongs to R and B, C belongs to R. Then A, C also belongs to R. So R is transitive. ट्रांजिटिव के लिए एक बार समझिए. A B की बहन है, B C की बहन है, तो A C की डायरेक्टली बहन होगी, तो इसलिए ट्रांजिटिव. तो ये इक्विवेलेंट, ये हो गया है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है. अब क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू. ये क्वेश्चन 11 स्टार्ट करते हैं. शो दैट द रिलेशन R इन सेट A ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय R इज इक्वल टू PQ. डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन. इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. प्रूफ करना है इसे. फर्दर इसके बाद ये दूसरा पार्ट आ गया इसमें. शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट्स P इज नॉट इक्वल टू 0,0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर. ओके, पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, यानी इसको हम इक्विवेलेंस प्रूफ कराएंगे. तो इसका है, इसमें हम लिखेंगे OP इज इक्वल टू OP. So P, P belongs to R. R is reflex. सिमेट्रिक के लिए हम क्या लिखेंगे? OP is equal to OQ. Then OQ is equal to OP. So R is symmetric. ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया. इसमें है OP is equal to OQ, then OQ is equal to OP, so R is symmetric. अब हम लिख रहे हैं ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में है OP is equal to OQ and OQ is equal to OR. Then OP is equal to OR. क्योंकि हमने ओरिजिन से पोजीशंस ली हैं तो R ट्रांजिटिव होगा. सो R is ट्रांजिटिव. ओके, तो ये प्रूव हो गया कि रिलेशन R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. अब इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें हमें प्रूफ करना है ये कि ऑल पॉइंट्स आर रिलेटेड टू पॉइंट P is not equal to origin is the circle passing through P with origin as center. तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था ट्रांजिटिव तक. ये सेकंड पार्ट है जहाँ फर्दर शो दैट ये वाला. तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P will have same distance from origin at P. तो हम इसमें ये कह सकते हैं जैसे कि कोई भी सर्कल बनाने के लिए उसके सारे रेडियस सेम होंगे तो हम OP, ON, OQ, तो ये सारी डिस्टेंस सेम होंगी इसलिए इन्फिनिटी तक, क्योंकि रेडियस को कितने भी ले सकते हैं. तो hence we can say that all points related to P is the circle passing through P with origin as center. ये इन्फिनाइट पास हो सकते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे पढ़ते हैं.